अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई शो दिल खोलकर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, बिलीव यू कैन एंड यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने भी यकीन किया अपनी हिम्मत पर, यकीन किया अपनी काबिलियत पर, यकीन किया अपने हौसले पर। मगर क्या उनका जो यकीन था वो हकीकत में तब्दील हुआ? ये जानने के लिए हम भी हैं बहुत एक्साइटेड। तो खवातीन और हजरात, लेट्स वेलकम आवर टुडेज टैलेंटेड गेस्ट मिस्टर प्रदीप कुमार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और आपने रजामंदी दी कि आप अपनी मोटिवेशनल स्टोरी हम सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, कंफर्टेबली बैठ जाएं। जैसे घर में चाय पे दो लोग आते हैं, ड्राइंग रूम में जैसे समझा, आप कंफर्टेबली बैठ जाएं बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। बेसिकली आई एम फ्रॉम द खैरपुर डिस्ट्रिक्ट, खैरपुर ठरी मेरवा। मेरी इब्तदाई तालीम वहाँ से शुरू हुई और मैंने अपना काम जो है थोड़ा सा 8वीं क्लास तक वहाँ ही पढ़ा। उसके बाद मैंने अपनी जो है हायर एजुकेशन के लिए मैंने एजुकेटर्स स्कूल कासमाबाद ज्वाइन किया। उसके बाद ही मैंने बहुत सी चीज़ों को और नज़रसानी की, जिसके बाद मैंने बहुत से ऐसे एकेडमिक के क्लासेस वगैरह ट्यूशन लेना और बहुत सी चीज़ों का घूमना सफ़र बहुत से अच्छी तरीके से किया। ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में अगर देखा जाए तो मेरे भाई जो है वो डॉक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, एक फार्मासिस्ट है, एक जो है वो मेडिकल जनरल स्टोर चला रहे हैं। ज़बरदस्त, मतलब सब अपने अपनी डायरेक्शन में खूब मेहनत कर रहे हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, तो आपने आपका क्या ड्रीम था बचपन से? आपको क्या बनना है? मेरा जो बेसिक ड्रीम था वो था डॉक्टर बनना। जब भी मैं 9th क्लास में पढ़ता था, मेरा ये शौक़ था कि मैं डॉक्टर्स के 12th क्लास के बुक्स साथ में लेकर चलता था, उसको कॉन्सेप्ट दोनों इंटरसेक्ट करता था कि इसमें क्या बात बताई गई है और इसमें क्या बात बताई गई है। जब मुझे स्कूल में एक छोटा सा स्कूल था एजुकेटर स्कूल कासमाबाद, उसमें भी यही टाइटल मिला डॉक्टर साहब। ज़बरदस्त। अब तो मेरा शौक़ जो है ना वहाँ से डॉक्टर साहब का ख्वाब शुरू हुआ, तो हुआ कुछ और जो जिसको वो भी हम जानेंगे। अच्छा, इससे पहले आगे आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ के आने से पहले मैं बात करूंगी आपकी उससे थोड़ी पहले की लाइफ के बारे में, कि आप अभी बैक स्टेज पे बता रहे थे कि आपको थोड़ा सा शिवरिंग का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से आपके सोसाइटी में आपके लोग फ्रेंड्स थोड़ा आपको डीमोटिवेट करते थे। ऐसा होता है कि अक्सर जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं सोसाइटी में, मोस्टली लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने भी ये सिंड्रोम देखा था। मुझे लोग, मेरे थोड़ी हाथ में शिवरिंग होती है तो मुझे लोग बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने ऐसे ऐसे काम करके देखा है जो ना होने वाले थे। एक बाइक चलाना विदाउट बाईसाइकिल चलाने के बगैर, वो ऐसा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था। लोग बोलते थे कि आप सीधे रास्ते पे नहीं चल सकते, वो आगे क्या चलेंगे, बट आपने वो चलाई बाइक। वो मैंने बाइक जबरदस्त। आज मैं वो बाइक चलाता हूँ, अपने रास्ते पे चलाता हूँ और लोगों को बताता हूँ कि मैं एक सफ़र पे जा रहा हूँ। मैं देखती हूँ कि सोसाइटी में लोग कुछ अच्छा देखते हैं तब भी उनको डीमोटिवेट करते हैं कि ज़रूर ये कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इनका कहीं पे सोर्स होगा। और जब कुछ हर टाइप के मामले में लोग तो करते हैं डीमोटिवेट, बट कुछ लोग होते हैं जो हमें इन सब चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। तो वो कौन था जो आपको सपोर्ट करता था इस सब? वो बहुत ऐसे मेंबर थे। बेसिकली मेरी फैमिली का बहुत अच्छा सा रोल था। इसके अलावा मेरा एक मेंटोर है, वो जो है इस चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा ये बात मुझे हमेशा ये याद दिलाती थी कि कोई एक बंदा कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूँ इस चीज़ों को। बिल्कुल, और मुझे तो लग रहा है कि जब आपके पास मोटिवेट कर सकते हैं, जो कि आपने किया कि अब तो ये करके दिखाना है, अब तो इनको गलत प्रूफ करना है, तो आपने उन सबको सारे कमेंट्स को गलत प्रूफ किया। तो इतने कमेंट्स में से कौन सा ऐसा कमेंट था जो मैं बोलूँगी नेगेटिव वे में आपको अब तक याद है और आपको था कि इसको तो इस वाले नेगेटिव कमेंट को गलत प्रूफ करना है और आपने किया? अक्सर ये लोगों का प्रॉब्लम्स होता है कि लोग अपने सिनेरियो के साथ देखते हैं कि अपना दिमाग लगाते हैं कि ये गलत है। अगर उनकी नज़र में ये
उनके हिसाब से गलत है। अगर अपनी नज़र में देखा जाए तो हम लोग अपने राइट पाथ पे चलते हैं, क्योंकि अक्सर सोसाइटीज़ में ये बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए लोग चाहते हैं कि क्या करना होगा अब। तो इसलिए मुझे भी ये लोग बोलते थे, कमेंट्स तो कोई भी बहुत ऐसे कमेंट मिले कि आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं चल के दिखाऊंगा लोगों के सामने में। ये आप सलाह हैं मेरे पास तो मैं कुछ करके भी दिखाऊंगा। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, आपका डॉक्टर बनने का ड्रीम था, लेकिन आपने बताया कि आपका ये ड्रीम नहीं पूरा हुआ, लेकिन आपने किसी हिम्मत नहीं हारी, किसी और डायरेक्शन में गए। तो फिर आपने क्या चूज़ किया? तो बेसिकली मेरी अप्लाई किया था? मेडिकल में मैंने 2 बार अप्लाई किया था। अच्छा। 2 बार अटेम्प्ट देकर मैं जो है इस चीज़ पे बैठता था कि मुझे अब पढ़ना है, कुछ तो करना है, कुछ करके दिखाना है, तो पढ़ना तो है मुझे। अगर मैं बैठ जाऊँगा, लोग ये कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में ऐसा होता है कि लोग घर पे बैठ जाते हैं कि मुझे हम लोग मैंने जब इंटर पास की उसके बाद मैंने BSc का एग्जाम एक साल जब मेरा ज़ाया हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कोई नहीं कोई फील्ड में मैं अपने इंटरकनेक्टेड हो जाऊंगा। तो मैंने मेडिकल के दौरान ही एक लेट टेस्ट होती है उसको अटेंड कर दिया था, और मैंने उसका भी अटेंड करने के बाद वो मेरी मेडिकल के जब मेरी सिलेक्शन नहीं हुई तो उसके बाद मेरी इतनी बात आ गई कि मैं पास हो गया। ये 2019 में हमारा कंप्लीट हुआ था। 2020 में मैंने एडमिशन ली थी। कौन सी यूनिवर्सिटी में? इंडस लॉ कॉलेज। इंडस लॉ कॉलेज हैदराबाद में। ज़बरदस्त। लॉ कॉलेज किस चीज़ को पेश लोग जो है दरपेश पैदा करते हैं, तो मेरा एक खौफ था। मैंने बोला कि यार अभी जब मैं आया था तब मुझे कोई नोट्स नहीं देने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी मुझे जो है मैं किसी के पास जाता था तो कोई मुझे हेल्प नहीं करने वाला कोई नहीं था। तो बोलते थे कि इसको के कौन हेल्प करेगा। आगे मैं बहुत सी चीज़ों पे गया था, मुझे लोग कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था। फिर हम लोगों ने सोचा कि है ना आज अभी तो हमें कुछ करना है, इस चीज़ के लिए कुछ करना है। तो मैंने दिमाग में लगाया और हम लोग साथ में बैठते थे, कुछ पढ़ते थे, कुछ सीखते थे। हमारे टाइम में कोरोना का वक्त था, हम लोगों ने कोरोना का बहुत से तरीके से फेस भी किया और इन चीज़ों को भी देखा। आगे मुझे इस चीज़ों को बहुत से प्रॉब्लम्स भी हुई। मैंने बोला कि हम लोग कोरोना का वक्त कंप्लीट हुआ 2021 में, और 2022 में एक प्लेटफॉर्म स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बिल्कुल। हम लोग क्या करते हैं कि हमें जल्दी नहीं करें, हम लोग स्लोली ग्रेजुअली चलेंगे और चलते रहेंगे। ऐसे नहीं कि हम लोग बैठ जाएं, बैठने वाले हम लोग नहीं हैं, हम लोग स्लोली ग्रेजुअली चलेंगे। तो ये नाम था कि लॉ स्टे रखने का पर्पस क्या था। तो ये तो सुनने में मुझे नाम ही इतना अच्छा लग रहा है, तो मैं जानूंगी कि इसके अंदर लॉ स्टेज में क्या था, या आपको आइडिया कैसे आया, इसके थ्रू कितने लोगों को आपने एडवांटेजेस दिए और आपने इसमें कितना सक्सेस हासिल किया। मगर उससे पहले वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है। तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? ओलंपिक्स, मेरा सवाल ये है कि 1 से फरशद नदी में क्यों? क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? कब हम पाकिस्तानी हॉकी का उरूज देखेंगे? तो क्या स्नोकर में हम दोबारा मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? जब भी फातिमा सना आती है, शी इज एन एक्साइटिंग प्लेयर। अब तो हमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना है। बाबर आजम ने मीडिया प्रेशर ज्यादा ले लिया। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब, तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ
जेम्स स्पोर्ट्स सिर्फ जेम्स टीवी पर। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है। तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? ओलंपिक्स, मेरा सवाल ये है कि एक से फरशद नदी में क्यों? क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? कब हम पाकिस्तानी हॉकी का उरूज देखेंगे? तो क्या स्नोकर में हम दोबारा मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? जब भी फातिमा सना आती है, शी इज एन एक्साइटिंग प्लेयर। अब तो हमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना है। बाबर आजम ने मीडिया प्रेशर ज्यादा ले लिया। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब, तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ जेम्स स्पोर्ट्स सिर्फ जेम्स टीवी। तो क्या जिम्मेदार वो है? जिम्मेदार तो वही है। इंशाअल्लाह हैदराबाद में 5 साल में यूनिवर्सिटीज ना बनी तो आपका हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा। जो लॉलीपॉप नया दिया गया है कि फिर दोबारा से यूनिवर्सिटियां बना दी जाएंगी, ऐसा नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे, करते हैं काम। तो क्या ख्याल है, बुला लें फिर? लेकिन मैं नहीं समझ। वेलकम बैक टू माय शो दिल खोल कर। तो हम बातों का सिलसिला जारी करते हैं। हमने अभी इनसे जाना कि लॉ स्टेयर्स का इनको आइडिया आया, तो जानते हैं इसके बारे में। सही, तो आपको ये जो आइडिया आया लॉ स्टेयर्स का, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको ये आइडिया कैसे आया, मतलब कौन सी ऐसी चीज़, क्योंकि कोई हालात होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब हमें कोई आइडियाज़ आते हैं, तो मुझे वो बताएं पहले। बेसिकली जब मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में जब आया था, तब मुझे ये पता चला कि लोग जो है ना एक चीज़ नहीं देते, एक चीज़ तो दे देते हैं, इसके अलावा और भी मटेरियल होता है वो सही तरीके से नहीं देते। क्योंकि मैंने भी देखा, मैं भी गया सीनियर के पास, मुझे नोट्स चाहिए, वो बोलते हैं कि अपना नोट्स क्यों दें, आप अपने बनाएं। मैंने बोला कि यार ऐसा तो नहीं होता, आपके सिनेरियो हम लोग देख के आगे इस चीज़ पे पता चलेगा कि किस तरह आप लोगों ने बनाए, हम लोग इस चीज़ पे जो है ना फोकस करेंगे। तो बेसिकली आपको फील हुआ कि गाइडेंस आपको मिल नहीं रही है और सब कुछ सेल्फ खुद से करना पड़ रहा है, खुद करना पड़ रहा है। क्योंकि लोग क्या कह रहे थे कि एक चीज़ दे रहे थे, सपोज मैं उनसे नोट्स मांग रहा था तो वो बुक्स के लिए जा रहा था, तो वो बुक्स सही तरीके से नहीं बता रहे थे मुझे कौन से बुक्स लेने। लॉ में अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती है कि बच्चों को नहीं पता कि लॉ बुक्स कौन से लेने चाहिए। तो मुझे मेरी आदत थी कि मैंने बोला कि यार अपना प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्टअप किया जाए जिसमें हमारे पास सारी चीज़ें लोगों तक वो चीज़ें एक्सेस हो, ई लाइब्रेरी भी हो, उनके पास बुक्स के साथ ई लाइब्रेरी भी हो, जजमेंट भी हो, ऐसी जजमेंट जो ज़्यादा इफेक्टिव हो। इसके अलावा ई लाइब्रेरी जजमेंट्स हो, पास पेपर्स हो, इसके अलावा सॉल्व पास पेपर्स हो, और भी बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे करने के लिए मैंने बोला कि इस चीज़ पे भी हमें काम करना है, अपकमिंग ये चीज़ों पे भी काम करना है। तो उसके बाद ही मैंने लॉस्ट ईयर स्टार्ट किया। ज़बरदस्त। अच्छा, बैक स्टेज पे आप कुछ बता रहे थे कि स्किल्स के हवाले से, तो वो क्या आपको कब फील हुआ कि यहाँ पे आपको डिफरेंट स्किल्स की भी आपको प्रोवाइड करने चाहिए? एक सेकंड का हम ब्रेक लेते हैं हमारी बातों से। हमारे पास एक लाइव कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी कॉल आई है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं मरियम।
माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा नाम है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रही हैं हमें लाइव? बिल्कुल बिल्कुल, मैं दूसरे बहने शो का दिल से इंतजार that you are bringing up. आपकी आवाज थोड़ी कट हो रही है। हेलो, अब आ रही है आपको आवाज? जी 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 जी, अब आ रही है। सो सॉरी। जी जी बताएं। मैं ये बोल रही थी कि मैं हर दूसरे वेडनेसडे आपके शो का वेट करती हूँ and I'm loving all the topics and genres that you are bringing up. थैंक यू सो मच। आप जैसे इतने प्यारे ऑडियंसेस का ही ये सपोर्ट है कि हम मंथ में 2 times मोटिवेशनल स्टोरीज लेके आते हैं। एंड थैंक्स टू आवर टैलेंटेड गेस्ट टू, जो हमारे पास आते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं इस अच्छे कॉज में। थैंक यू सो मच। आज का भी एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मोटिवेटिंग है। ये आपके लिए ज़्यादा तारीफ है। इनको आपकी स्टोरी मैं बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ज़बरदस्त, आपसे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हम थे इस बात पे कि आप स्किल्स की बात कर रहे थे, तो वो स्किल्स की क्या स्टोरी थी? लास्ट ईयर्स में स्किल्स प्रमोशन लेकर आने का पर्पस ये था कि हमारे यहाँ ऐसे भी स्टूडेंट थे तो अपर क्लास तो चले जाते हैं, उनको कोई ना कोई फील्ड मिल जाती है, उनको कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई आ जाता है, मर जाते हैं मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। वो कैसे? एक मेरा दोस्त था, तो एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, वो भी उस टाइम का टॉप रेटेड हमारे पास प्लेटफॉर्म था, तो वो बना था। उनको वो मेल कर रहा था कमेंट बॉक्स में, तो वो बोल रहा था कि मेरा आर्टिकल पब्लिश करो, तो उनका आर्टिकल वो पब्लिश नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि है ना, उनको जो है ना रिस्पॉन्स सही नहीं दे रहे थे, तो मैंने उसको कमेंट में जाकर मैंने बोला कि आप यहाँ आर्टिकल पब्लिश करें, हम लोग आपका आर्टिकल पब्लिश करवा लेते हैं। तो उन्होंने जब आर्टिकल रखा, तभी मुझे याद है वो कराची का बंदा था, उनकी इतनी दिली ख्वाहिश हुई कि यार मेरी जो है ना आपने ख्वाहिश पूरी कर दी, जो आर्टिकल मैंने कोई किसी ने नहीं रखा था वो आपने रख के पहले दफ़ा ही आपने जो है प्रूव कर दिया कि आपने कुछ प्लेटफॉर्म पे काम करे। उन्होंने मेरे पास बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी किया, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया, और उसके बाद ही उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट किया। ज़बरदस्त। मतलब बेसिकली आप लॉस्ट ईयर्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें लोगों के जो जो स्किल्स हैं आप उनको ढूंढ रहे हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि वो अपने स्किल्स को अच्छे तरीके से यूज़ करें लॉस्ट ईयर्स में और अपना एक नाम बनाएं, अपने आप को रिकग्नाइज करवाएं। वेरी नाइस। अच्छा, इसके अलावा आपने वर्कशॉप्स का जिक्र किया था कि आपका एक पहला वर्कशॉप था जिसमें शायद फर्स्ट आपका जो वर्कशॉप था उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, उसकी क्या कहानी है? तो बेसिकली क्या हुआ था कि हम लोगों ने वर्कशॉप करवाने का पर्पस भी ये था कि फर्स्ट टाइम वर्कशॉप था, तो लोगों को आइडिया नहीं था कि किस टाइप का लॉस्ट ईयर वर्कशॉप करवा रही है। लोग क्या करते हैं कि हमारे पास आते हैं, वर्कशॉप हो गया, सर्टिफिकेट सबको मिल गया, हमारे पास सब पॉसिबिलिटी नहीं थी। मैंने बोला कि जो भी हमारे पास पार्टिसिपेशन नज़र आएगी वही सर्टिफिकेट एक्सेसिबल होगी, बाकियों को कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने बोला कि यार इससे तो पॉसिबल ही नहीं है, हम लोग पूरा, मैंने बोला कि सब जब सेशन पूरा होगा तभी हम लोग जो है ना आपको वर्कशॉप का सर्टिफिकेट देंगे। सही बात है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं, हम लोग आए ना आए, ऐसे होते थे प्लेटफॉर्म, मैंने प्लेटफॉर्म ऐसे प्लेटफॉर्म देखे कि है ना आए ना आए उनको सर्टिफिकेट मिला। मैंने बोला कि नहीं, ऐसे काम नहीं करूँगा मैं, इन चीज़ों पे जो है ना सर्टिफिकेट की वैल्यू इतनी है कि मेरे तरफ से हमारे पास जो भी सर्टिफिकेट आप देखेंगे आपको पता चलेगा, लिंक्डइन, सोशल मीडिया, जो भी लास्ट ईयर के पेजेस हैं वहाँ पे अगर सर्टिफिकेशन आईडी लिखी होगी, जो भी अपकमिंग हमारा ये प्रोजेक्ट है कि हमारी सर्टिफिकेशन आईडी आपके नाम पे एक्सेसिबल होगी, जो भी आपका वेबसाइट पे चला जाएगा उसका सर्टिफिकेट आईडी लिखेगा, उसका सर्टिफिकेट वहाँ पे इजीली एक्सेसिबल होगा। तो ये भी है हमारे प्रोजेक्ट में। और आपने स्किल्स की बात बताई जिसमें मैं थोड़ी सी एक और चीज़ एडिंग करना चाहूँगा। स्किल कोई भी हो, ऐसे नहीं कि ऐसा स्किल जो भी आप लोगों को लगता हो कि इस चीज़ पे स्किल मेरे पास ऐसे ऐसे स्किल्स आए, जो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी अच्छे हैं तो आप हमारे साथ शेयर करें, हम लोग ग्राफिक्स आपके नाम आपका कंट्रीब्यूशन भी होगा और हम लोग आपका ग्राफिक्स आपके नाम पर ही पब्लिश करेंगे जो भी आपकी पोस्ट होगी। मैंने ऐसे भी डेवलपर्स को भी असिस्ट करने की कोशिश की,
जो भी अगर आपके पास डेवलपिंग का भी सोर्स है, आप डेवलप अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं, डेवलप अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। लॉस्ट ईयर के लोगों के लिए आप वेबसाइट बनाएं। यहाँ हमारे जो भी प्रोजेक्ट हैं वो थोड़ा सा फ्री और एक्सेस होगा, ऐसे नहीं कि आप लोगों को थोड़ा सा पेड भी दिया जाएगा। अपकमिंग, क्योंकि स्टार्टिंग काम थोड़ा सा फ्री में भी चलता है, लोग क्यों करते हैं, क्योंकि अपनी मार्केटिंग के लिए। हमारी तरफ से ज़्यादा इफेक्ट होगा लोगों तक ईजिली एक्सेसिबल। और भी बहुत सी स्किल्स हैं, हम लोग आगे इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। बेहतरीन, ज़बरदस्त। और आपने ये जो फ्री वाली बात कही उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उनको बेशक अभी स्टार्टिंग में पेमेंट नहीं दे रहे, बट आप उनको बहुत कुछ और दे रहे हैं जो पेमेंट से बहुत ज़्यादा है। जैसे उनको एक रिकग्निशन दे रहे हैं। स्टार्ट में अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर होता है या कोई वेबसाइट डेवलपर होता है या कोई भी स्किल किसी के पास होता है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो वो कैसे अपना नाम बनाए, और जब तक नाम नहीं होता तो आप कैसे किसी कंपनी में जॉब करोगे। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ से उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये आपके और आपके फ्रेंड का आइडिया था, तो आप दोनों ने मिलके स्टार्ट किया? आइडिया तो उन्होंने नाम की सजेशन उसकी थी। अच्छा, स्टार्ट आप इंडिविजुअली मेरा नाम इंडिविजुअली मैंने इस पे काम करना शुरू किया। मैंने बोला कि लॉ को इजीली एक्सेसिबल करना है लोगों तक। ऐसे ही नहीं कि हम लोगों ने एक टेबल टॉक करवाई थी, वो बेसिकली अम्ब्रेला अकेडमी में हुई थी। उसका भी ये पर्पस था कि हम लोगों ने बच्चों को प्रैक्टिकल दिखाया लॉ में। थ्योरी तो सब लोग बता देते हैं कि ये बात है, अगर आप प्रैक्टिकल बताएंगे लोग इजीली एक्सेसिबल होंगे, लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी, तभी वो इस चीज़ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं आप। अच्छा, आपने एक अकेले स्टार्ट किया और अब आप कितने लोग हैं? अभी हमारे पास जो टीम है वो 40 टीम है, 40 मेंबर्स हैं। वाओ, एक मेंबर नहीं। तो एक से ये 40 तक का सफर कैसे तय किया, कैसा रहा? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि ये हमारा वर्कशॉप चलते रहे, लोग आते रहे, लोगों को पता चला कि लॉस्ट ईयर्स अपनी पंक्चुअलिटी और ये चीज़ों पे कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो उनको भी इजीली एक्सेसिबल हुआ। तो एक चीज़ में इस चीज़ में एडिंग करना चाहूँगा, जो भी हमारे पास आ रहा था उनको पता होगा कि लॉस्ट ईयर्स के पास काम है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है, तो वो छोड़ के जा रहे थे। मैंने ऐसे देश देखे कि मोस्टली रुके ही नहीं। अभी हमारे पास 40 टीम है, तो उनमें से भी मुझे ये भी कंट्रीब्यूशन करना है कि उसको किसको निकालना है, किसको आगे रखना है, क्योंकि वो हमारे पास काम की पंक्चुअलिटी है। अगर काम अच्छा होगा तो वही बंदा आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज करें एक ऑर्गेनाइजेशन में बंदा 50 ऑर्गेनाइजेशन को डील कर रहा है, वो हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास एक पूरा वक्त और पूरी तवज्जो देनी चाहिए, एक चीज़ पे काम करें, हमारे साथ एक चीज़ पे कंट्रीब्यूशन करें। अगर आपके पास है, आप आ रहे हैं उसके पास, आपके पास आइडियाज़ हैं, आप आइडियाज़ शेयर करें। अगर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप बताएं आपके हिसाब से क्या करना है। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास को फाउंडर है, आप बताएं आपके हिसाब से किस तरह आइडिया अच्छा होना चाहिए, आप बताएं आपका सिनेरियो क्या है। बहुत ही आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, नो डाउट। अच्छा, मैं आपसे आगे यही सवाल पूछने वाली थी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंश्योर करती है कि वो जो काम कर रही है, जो वर्कशॉप्स करवा रही है, जो भी चीज़ कर रही है उसमें क्वालिटी हो। लेकिन आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया कि आप मेक श्योर करते हैं कि एक एक बंदा क्वालिटेटिव रिजल्ट दे रहा है, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, अब मैं ये पूछूंगी कि हम जब कुछ भी स्टार्ट करते हैं ना, हमारे पास चैलेंजेस बहुत आते हैं, तो आप कोई मुझे एक दो चैलेंजेस जो आपको पेश आए और आपने कैसे उनको ओवरकम किए? बेसिकली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत बड़ा डिफिकल्ट था कि एक प्रोजेक्ट को मैंने जब 10 डेज वर्कशॉप स्टार्ट करवाया था, मेरे पास 2 और 3 मेंबर थे, तो 10 डेज वर्कशॉप करवाना जून जुलाई के टाइम पर वो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि एक करवाने के बाद अभी हम लोग आए 10 डेज वर्कशॉप में, तो ये थोड़ा सा बहुत बड़ा मुश्किल था। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स थे, डिफरेंट टीम मेंबर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा सा रोल अदा किया, थे हम लोग 2 और 3। अच्छा, वो जो टीम मेंबर्स थे वो आपके यूनिवर्सिटी से थे या कहाँ से थे? ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के। मेरे यूनिवर्सिटीज में 1-2 बंदे होंगे, वो भी अगर काम करने वाले थे तो थे, नहीं तो दूसरे मेंबर थे। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बंदे काम कर रहे थे, डिफरेंट मेंबर्स थे, कोई कहाँ से आ रहा था, कोई कहाँ से आ रहा था। जब हम लोगों ने पोस्ट रखी थी, मुझे इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना रिस्पांस आएगा। जब मैंने ये चीज़ें देखी, लोगों के मैसेज आने चुके थे, ये कब होगा, कब इंटरेस्ट होगा, क्योंकि लॉस्ट ईयर का नाम किसी ने नहीं सुना था पहले।
तो ये पहले बहुत बड़ा मुश्किल टास्क था 10 डेज वर्कशॉप करवाना। बिल्कुल। तो इसमें हमारे पास बहुत अच्छी रजिस्ट्रेशन मिली, 240 प्लस रजिस्ट्रेशन मिली, जो मेरे लिए बहुत एजाज की बात थी। उसके बाद मैंने डिफरेंट सेशन वर्कशॉप करवाता रहा और लोगों को बताता चला कि अभी मैं रुकूंगा नहीं। एक दिन पे आज भी हम लोग भी बात करते हैं कि हमारा काम कहाँ पहुँचा, काम की बात बताएं, आगे हम लोग इस चीज़ों पे फर्दर डिस्कस करेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आपकी यही एक मेहनत करने वाली सोच है जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं और अपनी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, इससे ये भी पता चल रहा है कि आपके मार्केटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी से 1-2 लोग थे, ज़्यादातर लोग बाहर के हैं, तो मतलब आपके पास वाकई में बहुत स्किल्स हैं। और तभी आपके पास यही सोच आई कि उन सब लोगों के पास जिनके पास स्किल्स है उनके स्किल्स को भी रिकग्निशन मिले। सही है। अब हम आते हैं इस सवाल पे कि आप जब इतना बिजी हैं, माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने लोगों को हेड कर रहे हैं, तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बैलेंस मेंटेन करते हैं? मैम ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि प्रोफेशनल और इसको दोनों को डील करना, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा फाइनल ईयर कॉलेज का इंस्टीट्यूशन और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, डिफरेंट कॉलेज इंस्टीट्यूशन में पार्ट हूँ, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि 100% श्योरिटी के साथ उनको काम करूँ, क्योंकि घर जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि काम ये कहाँ पूछा, वो काम कहाँ पूछा, वो काम कहाँ पूछा। मैंने बोला कि मैंने तो इस चीज़ों पे कर लिया है, आप बताएं आपका आइडिया क्या है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आप थोड़ी सी प्रोफेशनल फील्ड में आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो अच्छा चला जाता है, थर्ड ईयर भी अच्छा जाता है, जब फाइनल ईयर आता है तो बहुत बड़ा टास्क को फेस और आपको प्रोफेशनल लाइफ की भी थोड़ी सी एक टेंशन होना शुरू हो जाती है कि अब स्टूडेंट लाइफ खत्म होने वाली है, अब आगे बढ़ना है, करियर को देखना है, तो सारी चीजें बैलेंस करनी होती है। तो मतलब मैं कह सकती हूँ आप वर्क लाइफ ठीक से बैलेंस कर रहे हैं या नहीं? तो ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर बात बताई जाए, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप देखे जाएं तो फाइनल ईयर के बाद ये सोचा जाता है कि हमें आगे क्या करना है। तो भी ये मैंने ये भी सोचा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा टैक्सेशन की बात में एडिंग करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने टैक्स का कोर्स स्टार्ट किया और मैंने टैक्सेशन का काम शुरू कर दिया था इस साल में, क्योंकि इस साल मेरे पास अच्छा सा रिस्पांस मिला और लोगों के आइडियाज़ थे कि आप टैक्सेशन पे काम करें। और ये कोर्स इतने लाहौर और दूसरी यूनिवर्सिटी में इतने महंगे कोर्स मिल रहे थे, हम लोग लास्ट ईयर ने रीज़नेबल फीस, आपका आइडिया नहीं होता कि हम लोग वो लोग 15,000 20,000 पे करने वाले, अगर आपको 200 या 300 या 700 या 1000 में कोर्स दे दे तो इसके लिए इनफ क्या है। तो मैंने ये चीज़ देखी कि मैंने बोला कि पंजाब वाले लोग तो पे कर पाएंगे, सिंध वाले लोग के लिए क्या होगा। तो मैंने सोचा, मैंने बोला कि इसको रीज़नेबल बनाऊंगा और जल्द से जल्द, अभी भी मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, एक टैक्सेशन का कोर्स चल रहा है, मैं इस चीज़ पे पूरा, मैंने बोला कि जब मैं पूरा प्यूरीफाई हो जाऊंगा उसके बाद मैं इन लोगों के लिए टैक्सेशन का कोर्स रीज़नेबल प्राइस में एक्सेसिबल कर पाऊंगा, जो लोगों के लिए आसानी हो, क्योंकि ये पंजाब के लोग इतने पे कर पाएंगे 20,000 या 25,000। अगर सिंध की बात बताई जाए तो हमारे पास वो अगर बोलते हैं कि यार 5,000 पे करो, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इस चीज़ पे बर्दाश्त करना। तो मैंने बोला कि अभी भी लोगों के लिए कुछ करना है, तो ये भी है कि मैं जब भी जाऊँगा जितना भी होगा मेरे लिए इजली एक्सेसिबल, ये भी हमारा जल्द से जल्द होगा। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ एडिंग करना चाहूँगा, जो स्किल्स के बात बताई गई। स्किल्स कोई भी हो, ऐसे नहीं है कि आपके पास लॉ के हिसाब से हो, आप हमारे पास लॉ को कनेक्टेड करें स्किल्स के साथ। ऐसे नहीं कि अगर आप लीगल मीम्स अच्छी बना दें, आप हमारे पास लीगल मीम्स स्टार्ट कर दें, हम लोग आपका जो मीम्स वाला वीडियोस जो है ना आगे कंट्रीब्यूशन करेंगे। इस पर भी थोड़ा सा प्रोफेशनल हो, ऐसे नहीं कि प्रोफेशनली लोग नजर आए, क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनली बंदे तो इससे हिसाब से प्रोफेशनल हर चीज़ में क्वालिटी लाजमी है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, और यही अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा आपके पास और कौन से कोर्सेज हैं? इसके अलावा हमारे पास टैक्सेशन का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और डिफरेंट वर्कशॉप हमारे जो हैं वो होते रहते हैं। तो अब तक आपके कितने वर्कशॉप हुए? अभी हमारे पास 40 प्लस हुए, 2 मंथ में। 2 मंथ्स में 40 प्लस वर्कशॉप, मतलब क्वालिटी पे भी जब आप इतना फोकस कर रहे हैं और मतलब क्वांटिटी पे भी साथ साथ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा,
मैं ये आपसे एक सवाल पूछूंगी कि आपकी क्या एडवाइस है उन लोगों के लिए जिन पे सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है, जैसे आपकी लाइफ में भी बहुत लोगों का प्रेशर था कि आप नहीं कर पाएंगे। जब हम ऐसी बातें सुनते हैं ना तो एक प्रेशर होता है कि अब इनको गलत प्रूफ करना है, कुछ करके दिखाना है। तो आपकी क्या एडवाइस है उन सब लोगों के लिए? मेरी ये एडवाइस है सब लोगों के लिए कि आप हिम्मत नहीं हारें, जो भी काम करें अपने दिल और खोल से करें, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती है। हमारे यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी, एक बच्चा था जिसने मैंने भी ये देखा था कि स्किल्स के साथ वो उसके पास स्किल था और वो पे नहीं कर पा रहा था। सपोज करें आई हैव मोबाइल फ़ोन, पर मेरे पास वो नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताएं। मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में जो स्किल्स को प्रमोशन करे। मैंने जब भी ये चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे ये हमेशा ये आइडिया होता है कि यार ये बंदा जो है ना, हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं तो मैं बोल रहा हूँ 100 भी बच्चे आगे आ जाएं तो हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि अगर एक बच्चे की बात बताएं तो वो हमारे लिए नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे, मैंने बोला कि आप आगे आ जाएं, ये मेरे लिए कंट्रीब्यूशन है। अमेजिंग। तो इसके अलावा मैं एक और चीज़ एडिंग करना चाहूँगा जिसमें हमारे पास वो भी मोटिवेशनल है लोगों के लिए, क्योंकि जब भी मैं इस चीज़ को देखता हूँ, पहले मोटिंग का आइडिया था, मैंने मोटिंग की इसमें एडिंग नहीं की थी, तो मैं इसमें लोगों के लिए आइडिया कर देता हूँ। मोड कोड कंपटीशन होते हैं जिसमें मैंने हर वक्त अप्लाई कर लिया था। आई थिंक मैंने 7 दफ़ा अप्लाई किया था इंडस लॉ कॉलेज में। ऐसा कोई पहला बंदा होगा जो हर वक्त आ रहा है। तो लोग जो है इस चीज़ पे भी डीमोटिवेट करते थे, प्रदीप आप आ रहे हैं तो आप क्वार्टर्स में तो नहीं पूछ रहे, आप सेमीफाइनल में तो नहीं पूछ रहे, जब फाइनल में तो नहीं पूछ रहे। मैं जब भी होता था मैं पहले राउंड में जो है निकल जाता था। लोग मुझे इस चीज़ पे भी देखते थे यार, डिस्करेज करते थे कि यार आप क्या करेंगे। तो मुझे एक एहसास की बात मिली जब ये निकल रहा था। अभी मैं जब इस बार अप्लाई नहीं किया था, लोग बोल रहे थे कि इसका क्या रीज़न है। मैंने बोला कि अभी जो है ना दूसरों के लिए काम करना है, अभी तो अपना काम कर लिया। मैंने जो सीखा, जितना मेरे सीखने के लिए काम करते किया वो इनफ है। लोग क्या करते हैं, मैं एक और चीज़ इसमें एडिंग करना चाहूँगा जो मोस्ट टैलेंटेड है। हम लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो हम लोग जीतने के लिए कर रहे हैं, कुछ सीखने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं करना, आप आ रहे हो कुछ सीख के जा रहे हो, वो आपके लिए इनफ है। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ आजकल के लिए लोगों के लिए कह रहा हूँ तो मैं सीख के जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ भी पूछा हूँ तो मैं कुछ सीख के जाऊँगा, आगे मुझे इस चीज़ का पता चलेगा कि मैं कौन सी मिस्टेक करूँगा। क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती थी। मुझे बहुत बड़ा दुख भी होता था कि बच्चे, अगर आज मैं बोल देता कि मैं नहीं आता तो मेरे लिए ये थोड़ी सी दुख की बात होती, क्योंकि ये मेरे लिए दुख की बात होती। आप लोगों के लिए मे भी ना हो, मेरे लिए दुख की बात होती, क्योंकि मैं बोल रहा था कि जो भी अगर आपको वो मिल रहा है, आपको कोई कंट्रीब्यूशन मिल रही है, आपको कोई बुला रहा है, तो इसके लिए आप वैल्यू कर दें। आप उनकी वैल्यू करें, आप अपनी वैल्यू करें, जो आपको आगे इस चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट करेगा, इन चीज़ों को आपको हेल्प करेगा। ये कि आप लोग ऐसे करें। मैंने बोला कि आप कुछ भी ना करें, आप सीखने के लिए आएँ। एक बंदा था, मैंने इस चीज़ पे मैं एडिंग करना चाहूँगा, आपके पास अवार्ड बोर्ड हो, आपके पास हुनर ना हो, स्किल ना हो, आपके पास कुछ भी ना हो, तो वो आपके लिए अवार्ड जो है यूज़फुल है, यूज़लेस है। आप कितना भी काम करें, कितना भी पार्टिसिपेशन करें, वो भी इनफ है, वो भी जो है ना वो भी यूज़लेस है। मैं लोगों को ये हमेशा बोलूँगा, जो भी हमारे सुनने वाले हैं, तो उनको बोलूँगा कि आप पार्टिसिपेशन करें। एक मेरा टीचर था, उन्होंने भी ये बात बताई, जो भी आपको पार्टिसिपेशन के लिए मिल रहा है, आप आएँ, अपने स्किल्स को प्रमोशन करें, आगे आएंगे तो पता चलेगा कि कौन सी मिस्टेक करने। एक बंदे ने बात बताई है कि है ना, घर पे तो हर कोई शेयर होता है, अब बाहर निकल पता चलेगा कि लोगों को किस तरह से करना है। तो एक मेरा शेयर है, तो उसके बाद में अगर आपका कोई क्वेरीज है तो मैं एडिंग करूँगा। नहीं, वेरी नाइस थॉट्स। और मुझे यकीन है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे मेरी तरह आपकी बातों से। अच्छा, लॉ स्टेयर्स माशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो आपके क्या थॉट्स हैं इसकी एक्सपेंशन के हवाले से? कहाँ तक लेके जाना है आपको लॉ स्टेयर्स को? मैंने अभी ये भी बात बताई चुका हूँ, तो हमारे कैंपस हेड सब यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि लॉ को इजीली अंडरस्टैंडेबल किया जाए हर यूनिवर्सिटीज़ में। इससे ऐसे बच्चे निकालने चाहिए जिस पे यूनिवर्सिटी काम नहीं कर रही, जिस पे इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा, तो आगे वो लोगों के लिए एक्सेसिबल हो। सही, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो ये थी आपकी लॉ स्टेयर्स की जर्नी और आपकी पूरी जर्नी जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल थी। जाते जाते मैं अपने सारे गेस्ट को कहती हूँ कि एक पीस ऑफ एडवाइस दे दें हमारे व्यूअर्स के लिए।
बेसिकली मैं ये हमेशा एडवाइस देता हूँ कि आप लोग आएँ और इस चीज़ को फोकस करें और ये अपने आप को ये ना करें कि कुछ नहीं कर सकते। आप हर चीज़ कर सकते हैं। ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से रखें, आप हर काम आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you so much for coming. Thank you. It was a pleasure having you. Thank you. जाते जाते मैं भी कुछ कहूँगी। Every setback is a setup for a comeback. हमने आज बात की मिस्टर प्रदीप कुमार से। इनको बनना था डॉक्टर, बट जब ये नहीं हो सका तो इन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा, मगर इन्होंने रास्ते की डायरेक्शन तब्दील की और लॉ की तरफ अपनी मेहनत की। और हम देख सकते हैं कुछ ही वक्त में इन्होंने माशाल्लाह बहुत सक्सेस हासिल किया है और आगे भी इंशाल्लाह इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो इससे हम यही सीखते हैं कि रास्ता कभी नहीं छोड़ना, मेहनत नहीं छोड़नी, हौसला कम नहीं करना, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं बट मंजिल की तरफ पहुंचना है। थैंक यू सो मच। जल्द मुलाकात होगी एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।